6 साल के बाद में डेडपूल वापस आ रहा है वोल्वरिन के साथ में। भाई डेडपूल 3 का टीजर ट्रेलर जो कि आज ही सुपर बोल के गेम्स में रिलीज किया गया था, ऑफिशियली यूट्यूब पर आ गया है। इतने छोटे से टीजर में बहुत कुछ पता चला है इस मूवी के बारे में। खैर लीक से भी बहुत कुछ पता चला था, लेकिन टीजर कमाल का लग रहा है। आई एम श्योर के फर्स्ट ट्रेलर में और ज्यादा धमाका होगा। फिलहाल हम मूवी का प्लॉट डिस्कशन एंड टीजर का सीन बाय सीन ब्रेक डाउन करेंगे। दिस इज सैफ, वेलकम टू नर्ड फिक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे ऑलमोस्ट सारे प्रेडिक्शन सही निकले जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था। डेडपूल भाई एमसीयू को पूरा रीशेप करने के चक्कर में है और बहुत ही जबरदस्त तरीके से मार काट होगी इसमें मल्टीवर्सल कैरेक्टर्स की। वी ऑलरेडी नो कि डेडपूल 2 में केबल की चुराई हुई टाइम मशीन लेकर डेडपूल ने क्या कांड किए हैं। ऑब्वियसली अपनी माशुका को मौत से वापस लाना मेन मिशन था, लेकिन डेडपूल इज डेडपूल। टीजर के पहले सीन में दिखता है कि वेड विल्सन का बर्थडे है और यहाँ उसके सारे दोस्त उसको सेलिब्रेट करने के लिए आए हैं। ऑब्वियसली ये विग है क्योंकि वेड विल्सन भाई तो टकले हैं। केक पर एक फोटो भी लगा है जिसमें पूरा ग्रुप है, लेकिन ग्रुप लीडर ही नहीं है। अब यहाँ पर वो सारे लोग हैं जो वेड विल्सन के दिल के बहुत करीब है। उसकी महबूबा वेनेसा, नेगासोनिक एंड यूकियो, कोलोसस, डोपिंडर, पीटर, लाइन आंटी। अब मुझे रिकॉल नहीं हो रहा है कि ये अंकल और ये लाल बाल की दुकान कौन है। इफ यू नो प्लीज कमेंट डाउन। बट ये सारे लोग ही डेडपूल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद इसलिए पहले मूवी का टाइटल डेडपूल एंड फ्रेंड्स रखा जाने वाला था। अब वेड इन सबको बताता है कि ये सब लोग उसके लिए कितने इंपॉर्टेंट है एंड वी नो कि ये डेडपूल का मेन यूनिवर्स नहीं है और यहाँ पर वो बस इन लोगों के साथ रहने के लिए आया है। अब यहाँ कितने टाइम से वो रह रहा है वो पता नहीं है, लेकिन वेड को इस यूनिफॉर्म में देखकर लग रहा है कि वो यहाँ पर सेटल हो गया है। उसने किसी जॉब के लिए ये वाला यूनिफॉर्म पहना है जिसमें उसके नाम का एक बैज भी है। उसके अलावा यहाँ पर उसके वर्क के क्लोजेट में या लॉकर में अपना एक कॉस्ट्यूम भी रखा हुआ है। मतलब वेड इस यूनिवर्स में भी अपना सुपर हीरो वाला काम करता है। लेकिन ऑब्वियसली ये बात टीवीए को पसंद नहीं आएगी, तो टीवीए वाले आ जाते हैं वेड को पकड़कर टाइमलाइन को रीसेट करने के लिए। लेकिन ये टीवीए थोड़ा अलग लग रहा है, जिसमें लोकी गॉड ऑफ स्टोरीज नहीं है। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। वैसे लोकी और डेडपूल दोनों के ही साथ नाइंसाफी हुई है। स्पाइडर यूनिवर्स में मेगल ओहारा भी तो दूसरे यूनिवर्स में गया था और वहां जाकर सेटल हो गया था। वहां किसी ने उसको इंटरप्ट नहीं किया। ओके, ये तो सोनी का शेड यूनिवर्स है, लेकिन मेन यूनिवर्स में भी जहाँ पर कैप्टन अमेरिका पेगी के लिए पास्ट में जाता है और बुढ़ा हो जाता है, टीवीए वहां पर भी इन्वॉल्व नहीं होता है। तो साला कैरेक्टर ढीला है। तो यहाँ पर टीवीए वालों के ये प्रूनिंग स्टिक्स को देखकर वेड एक अडल्ट जोक मारता है डिज्नी को मेंशन करके। एंड टीजर में ही फोर्थ वॉल ब्रेक होती है क्योंकि ये जोक वेड ऑडियंस के लिए करता है और कैमरा में भी देखता है। उसके बाद यहाँ पर उनकी कुछ और बातचीत होती है और वेड को ये लोग पकड़कर लेकर जाते हैं टीवीए में। लेकिन जाने से पहले ये मिनटमैन वेड की वीक को खींच लेता है और वेड गंजाई टीवीए में एंटर होता है। ये वाले सीन में वी कैन सी दैट उसके सर पर वीक के कुछ हेयर स्ट्रैंड्स भी चिपके हुए हैं। यहाँ पर पैराडॉक्स को दिखाया गया है जो कि टीवीए के दूसरे वर्जन का एक वेरिएंट होगा, जस्ट लाइक मोबियस। वैसे यहाँ पर ये सीन भी लोकी से सिमिलर ही है, जिसमें टीवीए एक ब्रांच टाइमलाइन से वेरिएंट को पकड़कर लेकर आते हैं और उसको अपने एक मिशन में हेल्प करने के लिए हायर करते हैं। आई थिंक यहाँ पर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स कोलैप्स हो रहा है बहुत सारे ब्रांच टाइमलाइंस की वजह से, या फिर कुछ कैरेक्टर्स की वजह से दो यूनिवर्स का इंकर्जन होने वाला है। अब यहाँ पर एक्समैन इंक्लूडेड है और 20th सेंचुरी फॉक्स का लोगो भी है, तो प्रोबेबली मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स और फॉक्स के एक्समैन यूनिवर्स का इंकर्जन हो रहा है। मुझे लगता है कि ये टीवीए लोकी वाले टीवीए से डिफरेंट है, क्योंकि इसमें ना ही स्ट्रेट टाइमलाइन है ही हू रिमेन्स वाला, ना लोकी का ये ग्रिड का ट्री है। इसमें यहाँ पर एक टीवीए का अलग सिंबल दिख रहा है जिसमें टेम्पोरल लूम की तरह एक डिवाइस टाइमलाइन के सेंटर में है और दोनों साइड से टाइम के ब्रांचेस बने हुए हैं। ये एक फेक टीवीए भी हो सकता है क्योंकि डेडपूल आगे वाले सीन में कुछ मिनटमैन को भी मारता है। अब ये तो मूवी आने के बाद ही क्लियर होगा कि टीवीए का क्या सीन है। एनीवेज, अब पैराडॉक्स यहाँ पर वेड को बताता है कि ये एक मिशन में उनकी हेल्प करके वो इन हीरोज में शामिल हो सकता है, जहाँ पर स्क्रीन पर हमको एज ऑफ अल्ट्रॉन का ये वाला सीन, थॉर रैग्नारॉक का ये वाला सीन, आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका भी देखने को मिलते हैं। वैसे मूवी में शायद स्क्रीन पर कुछ और देखने को मिलेगा। यहाँ एक छोटी स्क्रीन पर डेडपूल भी दिखता है जो कि टक्सीडो पहना हुआ है। उसके बाद यहाँ वेड विल्सन एक बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट देता है जो कि रिसेंटली डेडपूल 3 के प्रोडक्शन टीम में से किसी ने दिया था। डेडपूल विल सेव एमसीयू। और यहाँ पर वेड विल्सन भी बोल रहा है कि वो एमसीयू का मसीहा है और वो उनके सिनेमैटिक यूनिवर्स को बचाएगा। अब इसमें लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पर हो क्या रहा है, ये स्टोरी ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से क्यों बोली जा रही है, एमसीयू में ही एमसीयू को क्यों मेंशन किया जा रहा है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। डेडपूल तो वैसे भी फोर्थ वॉल ब्रेक करके डायरेक्टली ऑडियंस से बात करता है, लेकिन कॉमिक्स में ऐसा कई बार होता है कि कैरेक्टर्स अपनी स्टोरी से बाहर आकर राइटर्स और दूसरे कैरेक्टर से इंटरेक्ट करते हैं, जैसे कि शी हल्क के शो में भी हुआ था। अब आगे यहाँ पर डेडपूल को एक नया सूट मिलता है जिसको पहनकर वो निकल पड़ता है कुछ खून खराबा करने के लिए। इस वाले सीन में वो किसी को मारने को गया है, लेकिन वो बंदा डेडपूल का ही हाथ तोड़ देता है, जिसे डेडपूल
एक ही झटके में फिक्स कर लेता है। उसके बाद कुछ फास्ट पेस शॉट्स हैं जिसमें जबरदस्त एक्शन है। अब मोस्ट ऑफ द एक्शन सीन्स वॉइड में है, यानी एंड ऑफ द टाइम में। वॉइड को हमने फर्स्ट टाइम लोकी में देखा था, जहाँ पर अलायत भी है, और इस वाले सीन में अलायत एक मिनटमैन को खा भी लेता है, जिसको देखकर डेडपूल बोलता है देन देयर इज दिस सीन जहाँ पर कुछ रोग आर्मी जैसे लोग गन्स लेकर किसी पर हमला कर रहे हैं। सब टाइटल में इसका नाम पायरो देखने को मिलता है। सो पायरो भी एक म्यूटेंट है जिसके पास आग की पावर है, यानी कि फायर पावर, लेकिन वो इसको कंट्रोल नहीं कर सकता है। तो शायद इसमें मेन विलन पायरो भी हो सकता है। टीवीए भी इसका मेन विलन हो सकता है, या फिर एक अननोन पर्सन जिसको कुछ सेकंड्स के लिए बैक से दिखाया गया था, वो भी इसका मेन विलन हो सकता है। अब ये वाला सीन कॉल बैक है डेडपूल की फर्स्ट मूवी के लिए, जिसमें डेडपूल के पास बुलेट्स खत्म हो जाते हैं और वो हाथ ऊपर करके सरेंडर करने की एक्टिंग करता है। टीजर एंड होता है वोल्वरिन के शैडो के साथ, जिसमें वो अपने क्लॉज भी दिखाता है। वैसे टीजर के बीच में भी एक सीन है जहाँ पर डेडपूल किसी क्लब में एंट्री कर रहा है और वहाँ पर भी वोल्वरिन बैठा है। मूवी तो बहुत अच्छी होने वाली है, लेकिन ट्रेलर का वेट करना पड़ेगा। जुलाई 26 को रिलीज होने वाली है मूवी, लेकिन अब तक इसको रेटिंग नहीं मिली है। लेकिन वी नो कि डेडपूल की मूवी अब PG-16 या PG-13 तो होगी नहीं, R रेटेड ही होगी। और केविन फाइगी ने बहुत पहले ही बोला था कि डेडपूल 3 MCU की फर्स्ट R रेटेड मूवी होगी। सो दिस वाज अ स्मॉल ब्रेकडाउन ऑफ दिस टीजर ट्रेलर। अगर आपने कुछ और भी नोटिस किया है तो यू कैन कमेंट डाउन। इफ यू लाइक दिस वीडियो, वोट दिस अप, शेयर दिस विद द मार्वल फैंस एंड सब्सक्राइब टू नर्ड फिक्शन। दिस इज सैफ साइनिंग ऑफ।